आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज एक शादी समारोह में शिरकत करने पलामू परिसदन भवन पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हर आदमी को अपने देश के प्रति वफादार बनना चाहिए। जब तक लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना जागरूक नहीं होगी, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकेगी। कुछ लोग हैं जो देश को अंदर से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं तथा तबका देश को बांटने में लगा हुआ है। जरूरत है हर इंसान को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ झारखंड में हार हो जाने से भाजपा की स्थिति खराब नहीं हो सकती। देश बहुत बड़ा है, एक राज्य में हार हो जाने से देश की तरक्की नहीं रुकेगी। हार जीत राजनीति में होती रहती है। हमें देश के कई चुनौतियों से भी निपटना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा समीक्षा कर रही है आखिरकार झारखंड में उनकी हार क्यों हुई, लेकिन भाजपा के तमाम कार्यकर्ता अब भी लोगों के जज्बातों से जुड़े हुए हैं और आगे कार्य इसी तरह करते रहेंगे। और यह शुभ अवसर, शुभ मुहूर्त है पूरे देश के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए। जब 144 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया का आकर्षण भारत की ओर बना हुआ है। साधु संतों की जमात, आम नागरिक और ऐसे भारतीय जीवन पद्धति को समझने वाले विश्व के विविध राष्ट्रों से यहाँ पहुँचने वालों की बड़ी संख्या है। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय है और आने वाले दिनों में भारत के भविष्य के लिए भी हम अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार पिछले कई वर्षों में भारत ने एक ऊंची छलांग लगा करके एक विश्व स्तरीय उपलब्धियों की श्रृंखला जोड़ते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के छवि को उकेर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और भारत वैश्विक दृष्टि से बहुत महत्व रखने वाला राष्ट्र बन गया है। लेकिन जो आंतरिक राजनीति और जिसके वजह से देश के बहुत ऐसे विशेषताएं होने के बावजूद भी कभी सामने उभर करके नहीं आ पाई, वैसे कतिपय राजनीतिज्ञ आज भी उस तरह के हथकंडा से बाज नहीं आ रहे हैं जो देश की साख को गिरवी रखना चाहते हैं, जो देश की साख को गिराना चाहते हैं। और अभी कुछ लोगों के बयान भी आए जो सुर्खियों में है और जिसकी आलोचना भी हो रही है कि किस तरीके से देश की गरिमा को नीचे गिराने का प्रयास हो रहा है। लंबे अरसे तक कांग्रेस ने देश में शासन किया और देश में शासन करने के फलस्वरूप जो परिणाम आया और जिससे देश की जनता ने विफल मान करके उन्हें इस मामले में एक संकेत दिया कि देश की चाहत, देश की ज़रूरत और देश की भावनाएं बिल्कुल अलग है। आज जब उस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है, पर निरंतर आगे बढ़ने का काम देश करेगा क्योंकि देश की जनता अब चाहती है भारत की वैश्विक अवस्था मजबूती के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। पार्टी किसी एक राज्य से आच्छादित नहीं है। हर राज्य में निश्चित रूप से चुनाव होते हैं, प्रादेशिक प्रांतीय चुनाव होते हैं, लेकिन उसके परिणाम से ही आप किसी पूरे देश की नीति विषयक चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। देश की नीति, सार्वभौमिक नीति,
जो दुनिया के सामने चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए होता है। सवाल ये है कि 2500 पर मैया समान योजना पर लगातार भाजपा प्रहार करते रही, लेकिन दिल्ली के चुनाव में भाजपा भी मैया 2500 रुपये का जो है लोगों को ये बातें कह रही है कि 2500 नहीं, देखिए, हमने कभी प्रहार नहीं किया। हमने कहा कि उससे बेहतर भी हो सकता है और अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक व्यक्ति को केंद्र में रख करके किया है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चिंतन में, जिसमें हम एकात्म मानववाद की दृष्टि से सोचते हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति की, परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, वो सामर्थ्य होगा, वो देश का सामर्थ्य है। तो उसको बढ़ाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो भारतीय जनता पार्टी इसमें कभी भी पीछे नहीं हटती, लेकिन उसके सामर्थ्य को बढ़ाना है, उसके सामर्थ्य को घटाना नहीं है। उन्हें उस तरीके से ही आगे बढ़ाना है जिस तरीके से देश के सामर्थ्य में उसका योगदान, और वो अपने आप को गर्व करे कि हम भारत के नागरिक, हम इस देश के फलाना प्रांत के नागरिक। तो इस तरीके से उभर करके वो सामने आए। शक्ति, भारत की शक्ति उभरना चाहिए। एक सवाल, क्योंकि सरकार इसलिए नहीं होती कि हम किसी को ये जताने की कोशिश करें कि हम इसके माध्यम से हम इतना लाभान्वित कर रहे हैं, हम ये सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम इन सारी चीज़ों को करें। आपकी आंतरिक शक्ति देश की शक्ति। एक सवाल खाली बता दिया, कहाँ चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से झारखंड में जो इस तरह का रिजल्ट आया? ये विश्लेषण का विषय है, बहुत सारे समीक्षा कर कारण चुके हैं। समीक्षा लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, होता रहेगा। चुनाव का परिणाम अनुकूल नहीं आया, ये अपने स्थान पर है। कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए विचारणीय है, चिंतनीय है और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आने वाले दिनों में हम उन बातों का ध्यान कैसे और अधिक बेहतर ढंग से रख सके जो राज्य के लिए हितकर हो। राज्य के हितों के नज़रअंदाज करके हम कोई चीज़ नहीं सोच सकते, इतना कह सकते हैं। पर कुछ निर्णय की आलोचना, कुछ निर्णय के बारे में हमें समालोचना, आलोचना, चर्चा, उस पर संवाद करते रहना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष का बात, विधायक दल चलता है। आप भी उसमें ये सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं उस पर। नहीं, मैं विधायक दल में नहीं हूँ। विधायक दल इसको चुनेगा, कौन दल का नेता होगा विधानसभा में, और हमारे विधायक सक्षम है, सब अपने अपने सुझाव देंगे और सर्वसम्मति से चुनेंगे।